चलिए एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर उसमें देखते हैं विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना PMDDKY अप्रूव्ड इन 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द स्कीम अडॉप्ट्स अ सैचुरेशन बेस्ड अप्रोच टू कन्वर्स various central schemes specifically excluding those related to animal husbandry सुनने से ही गलत fisheries to focus solely on crop productivity ना okay। दूसरा है it targets 100 districts across the country selected based on the parameters such as low cropping intensity and below average credit disbursement okay। Third है the implementation structure is a 3-tier model involving district level committee, state level steering group and national level oversight बॉडीज ओके। तो पूछा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसमें दे रहा है ऑप्शन बी ओनली 2। तो पहला वाला प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना इज अ विजनरी इनिशिएटिव डिजाइन टू ट्रांसफर अंडर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रीजन। एग्रीकल्चर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि स्टिल एम्प्लॉयज मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। और दूसरा डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, उनके रहने ना रहने से भले उसमें उतना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, ये इकोनॉमिक टर्म है जहाँ पे हद से ज़्यादा लोग हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी या उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, राइट। लेकिन अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आर पोअरली परफॉर्मिंग ओके। तो हम सीधे है ना सर्विस सेक्टर हैव बीन टेकन बाय AI, तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही बचती है, उसमें भी मोर देन 82 करोड़ है ना जो हम 5 किलो राशन पे दे रहे हैं, वो इटसेल्फ इज इन लाइक उस पर भी थ्रेट है बिकॉज फर्टिलाइजर और ये सब की जो प्रॉब्लम आएगी आगे ओके। तो फिर गवर्नमेंट वोंट बी एबल टू होल्ड ऑल दिस, जो भी डोल्स होते हैं ना देना मुश्किल हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज द स्कीम इज इनहेरेंटली होलिस्टिक, इट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स allied activities such as fisheries, animal husbandry, agroforestry, not just crop agriculture, to ensure comprehensive boost to rural economy okay। Second statement is correct, as the scheme identify 100 districts characterized by structural challenge like low productivity, low cropping intensity and inadequate credit access, these are often referred as aspirational agricultural districts। Statement 3 भी correct है, describing the 3-tier implementation framework designed for transparency and accountability। वरना जितने भी चीज़ लो, इवन इफ यू है ना लिंक इट विथ आधार, सारे आधार फर्जी, सारे फ़ोन नंबर फर्जी, तो इसमें चांसेस होते हैं ना जहाँ पे भी गवर्नमेंट के डोल्स होते हैं या फिर पैसे होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति चेयर बाय कौन? कलेक्टर चेयर करता है, स्टेट लेवल स्टीयरिंग ग्रुप एंड द नेशनल लेवल ओवरसाइट बॉडीज, तो ये तीनों याद रखें। द कन्वर्जेंस ऑफ 36 स्कीम अक्रॉस 11 मिनिस्ट्री एंश्योर दैट द फंड एंड टेक्निकल सपोर्ट आर डायरेक्टेड सिनर्जिस्टिकली ओके।